So class 11th, today I will start the commerce chapter. Chapter number 8, types of companies. How many types of companies? Classification of companies. The first company is chartered company. What is the meaning of chartered company? Companies which are established by the royal charter or under a special order granted by a king or queen are known as charter company. Such a company enjoys exclusive powers and privileges. ठीक है? So such companies can be set up only in the countries having system of monarchy. Monarchy means kingdom. ठीक है? ऐसी कंपनी जो जो वहाँ के शासन से चलती हो, ठीक है, जैसे यहाँ का शासन क्या है, यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो साम्राज्य या शासन से चलती हो वो कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, जैसे द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिशर्स कंपनी जो है, जो उनके ब्रिटिशर्स के रूल के हिसाब से चलती है, वो क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी होती है। जैसे द ईस्ट इंडिया कंपनी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया एंड चाइना, द Hudson Bay Company have been examples of chartered company. These type of companies not found in India now. ठीक है, वो ऐसी जो बाहर की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, जैसे द चार्टर्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जिसको कौन चलाता हो? रानी विक्टोरिया, ठीक है, सपोज वन एग्जांपल, क्वीन विक्टोरिया जो है इस कंपनीज को गवर्न करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वो गवर्न करती हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनको, ऐसे बैंक्स जिनको वहाँ का किंगडम गवर्न करता हो, ठीक है, तो उसको हम सिस्टम ऑफ मोनार्की भी कहते हैं, और उसको जो गवर्न कर रहा है ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन गवर्न करता है? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स उसको चलाने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, स्टैच्यूटरी कंपनी, such as a company is established under a special act passed by a parliament, by a state legislature, as the case may be. The objects and powers of such a company are defined by the act and constituting it. Therefore, such a company is not required to have memorandum of association. अब ये memorandum of association क्या है? It need not use the word of limited, ठीक है, is name. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC, ये सब जो है गवर्नमेंट कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाती है इनको। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, यानी सबसे पहला बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है सच अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में इन सारी कंपनीज का एक स्पेशल एक्ट पास्ड होता है। स्पेशल एक्ट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो कि बैंकों का बैंक रहता है, ठीक है, सारे बैंकों को गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे LIC क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस, ये सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रल की कंपनी है ये। अगर गवर्नमेंट चाहे तो LIC को भी वो LIC को क्या कर सकती है? प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। ठीक है, लेकिन चलाने का काम अभी कौन कर रही है? केवल गवर्नमेंट कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी गवर्नमेंट चलाती है, LIC को भी गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन आज की डेट में LIC का भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, द UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI are some examples of statutory companies in our country। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड।
अब रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी जिनका जो प्रॉपर वे में जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, सो वो कंपनी मानी जाती है कि वो क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। सच कंपनीज आर मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस। इन दिस बुक ऑल रेफरेंसेस टू कंपनीज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। जैसे the provisions of the Companies Act are applicable to these companies only to the extent that are not inclusive with those contained in the special statutes governing them. Steel Authority of India SAIL, Reliance Industries Limited, Maruti Udyog, examples of registered company, ठीक है। जैसे Reliance Industries है, कैसे पता चला कि वो कंपनी है? क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। मारुति उद्योग बहुत बड़ा नाम है, रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। मारुति उद्योग भी अपना शेयर्स मार्केट में शेयर्स इशू करती है, रिलायंस भी इशू करती है, बदले में क्या लेती है? जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है, बड़ी बड़ी मानी जानी कंपनी, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टिस्को हो गया, और क्या नाम है, मारुति उद्योग हो गया, इंडिया लिमिटेड सेल हो गया, ठीक है। सो ये सेल हो गया या रिलायंस हो गया या टाटा हो गया या मारुति उद्योग हो गया या टिस्को हो गया, ठीक है। सो ये बड़ी बड़ी मानी जानी कंपनियां जो अपना मार्केट में शेयर्स इशू करती हैं, जो लिमिटेड कंपनियां जिनको बड़ी कंपनियां बोलते हैं, बिग कंपनीज, ठीक है। सो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टार एक्ट के तहत, ठीक है। उनका भी एक रूलिंग रहता है कि कंपनी तभी हम मानेंगे जब आपकी फर्म का जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनीज एक्ट के थ्रू। नाउ जो इस समय जो रजिस्ट्रेशन एक्ट चल रहा है 2013 है, याद करिएगा, ठीक है। सो 2013 की तहत पहले तो 1956 था, अब चेंज होके कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रजिस्टर्ड कंपनीज आर 3 टाइप्स। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, अभी हमने बताया जस्ट, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी रहती हैं वो मार्केट में क्या इशू करती हैं? शेयर्स को इशू करती हैं, ठीक है। रिलायंस, टाटा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जो लिमिटेड कंपनी है, जो मार्केट में क्या इशू कर रही हैं? शेयर्स को जारी कर रही है। शेयर्स को जारी करने का काम लिमिटेड कंपनी करती हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। शेयर्स क्या मतलब क्या है? शेयर्स का मीन होता है मार्केट में बैंक में हम शेयर्स कंपनी क्यों इशू करती है? शेयर्स, ठीक है। शेयर्स कंपनी जारी क्यों करती है? इसका एक तरीका है कि हम पब्लिक में, जैसे अगर हम किसी से लोन लेने जा रहे हैं, बैंक से लोन लिए, तो रेट ऑफ परसेंटेज फिक्स रहता है, ठीक है। जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, जो मानी जानी कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के काफी हाई रहते हैं, 11%, 12%, 13%, मैक्सिमम 14% तक जाता है, ठीक है। सो हमको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर हम पब्लिकली न जाएं और बैंक से लोन लें तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंपनी को ज्यादा भारी पड़ता है, यानी 14%, 13%, 12%, 1 करोड़ के लोन पे 14% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम बैंक ना जा करके हम पब्लिक में शेयर्स को जारी करते हैं, ठीक है। सो शेयर्स एक प्रोस्पेक्ट, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है? कंपनी का नाम रहता है, कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है, कंपनी ऑथराइज्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं, कितने डायरेक्टर्स, हाउ मेनी डायरेक्टर्स इन द कंपनी, ये सारी चीजें शेयर्स में आती हैं, ठीक है। सो एक चीज तो ये बता दें कि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है वही शेयर्स को इशू कर सकती है, और शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी जो रहती है वो मार्केट में अपने प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशंस को इशू करके पब्लिकली पैसा मांगती हैं, और बदले में जितना प्रॉफिट होता है उनके बदले में वो डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को, ठीक है। सो एक चीज से तो हम बच गए कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, कभी भी प्रॉफिट होगा तभी शेयर्स पे हम डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे शेयर्स पे जितने भी पब्लिक ने पैसा लगाया है उनको हमारी पब्लिक क्या कर रही है? हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, और हमारी इससे क्या होती है? हमारी कैपिटल रेज्ड होती है, कैपिटल बढ़ाने का काम करता है शेयर्स, ठीक है। तो हम बैंक के पास लोन ना मांग करके हम कहाँ? पब्लिकली जाएंगे। पब्लिकली जब हम शेयर्स को इशू करेंगे तो हमको पब्लिक हमको पैसा देती है, बदले में हमारी कैपिटल बढ़ती है और हम डिविडेंड देते हैं इनको।
डिविडेंड, ठीक है, क्या देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, फर्स्ट वन इक्विटी शेयर होल्डर, सेकेंड वन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। इक्विटी जो रहता है वो कंपनी के ओनर्स रहते हैं, प्रेफरेंशियल जो रहते हैं कंपनी के आउटसाइडर्स रहते हैं जिनको पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। सो रजिस्टर्ड कंपनी आर थ्री टाइप्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड बाय unlimited company. On the basis of liabilities of member, company may be divided into three categories. The first one, company limited by shares. In this type of company, the liability of members is limited to the face value of the shares held by them. In case of member has paid the full face of value of the shares, he owes no further liability to the company. In case of partly paid shares, the liability of members is limited to the unpaid amount of the shares held by them. अब देखो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। सो शेयर्स, जब भी कंपनी शेयर्स जारी करती है तो सबसे पहला काम होता है उसका एप्लीकेशन, दूसरा काम होता है अलॉटमेंट, तीसरा काम होता है फर्स्ट कॉल और चौथा काम होता है कंपनी ने मार्केट में 20,000 शेयर्स को इशू किया जिसका रेट था 10 रुपए, ठीक है, समझिएगा। इशू शेयर्स 20,000, कंपनी ने मार्केट में 20,000 शेयर्स को जारी किया जिसका रेट था 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। उसने एप्लीकेशन पे 2 रुपीज मांगा, 2 रुपीज, 3 रुपीज और 3 रुपीज, टोटल फेस वैल्यू यही कह रहा है, यही फेस वैल्यू है आपकी, ठीक है। सो 20,000 शेयर्स के हिसाब से यानी 20,000 इंटू 10, टोटल 2 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। 20,000 शेयर्स जारी किया, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मिलना चाहिए। अब ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल क्या है, ये कंपनी पार्ट में स्मॉल यूनिट में आपसे पैसे मांग रही है। ये स्मॉल यूनिट क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कभी भी हम लोग सपोज अगर हम लोग जॉब आई है रेलवे में, ठीक है, सपोज रेलवे में एक जॉब आई है जिसका पोस्ट है जो वो क्या है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक जॉब है सपोज, ठीक है। सो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है वो मार्केट में एप्लीकेशंस को इशू करता है, ठीक है। तब हमको पता चलता है कि रेलवे में इस असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब आई है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर उसके बाद वो हमको क्या इशू करता है, एडमिट कार्ड इशू करता है जिसको हम अलॉटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर एडमिट कार्ड इशू करने के बाद हम एग्जामिनेशन देंगे, अगर एग्जामिनेशन पास हो गए तो फिर उसके बाद क्या है, हम क्या देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, देन सिलेक्शन होगा हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। वैसे ही कंपनी आपसे पार्ट में पैसा मांग रही है, एप्लीकेशन के लिए मांग रही है, अलॉटमेंट के लिए मांग रही है। पहले आप पैसा जमा करेंगे एप्लीकेशन का, फिर अलॉट करेगी आपको, फिर उसके बाद पहली कॉल के लिए 3 रुपीज, सेकेंड कॉल के लिए 3 रुपीज। अगर ये यूनिट्स को आप कंपनी को आप दे देते हैं तो कंपनी आपको क्या बना देती है, शेयर होल्डर। ये स्मॉल यूनिट क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। ये कॉल्स हैं आपकी, ये एप्लीकेशन पे पैसा मांग रही है, अलॉटमेंट पे पैसा मांग रही है, फर्स्ट कॉल कर रही है, सेकंड कॉल कर रही है, ठीक है। सो इस केस में पार्ट करके आपसे पैसा मांग रही है, एक साथ पैसा उसने 10 रुपया नहीं मांगा, आपसे पार्ट करके पैसा मांग रही है। जब आप पूरा पैसा पेमेंट कर देंगे तभी आपको कंपनी शेयर होल्डर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, सेकंड कॉल नहीं दिए, तो इस केस में जो आपने पैसा दिया है कंपनी उस शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है यानी जब्त कर लेती है, ठीक है। तो तब आपको उस केस में शेयर होल्डर नहीं बनाएगी। किस केस में, जब आपने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाए तो उस केस में कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स को जब्त कर लेती है। उस केस में कभी भी आपको वो शेयर होल्डर नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। तो ये है आज का आपका टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सो टुमारो आई विल डिस्कस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।